जय हिंद दोस्तों, आपका जो रिजल्ट का इंतजार था वो खत्म हो गया है। अभी धीरे धीरे सभी एआरओ के जो रिजल्ट हैं वो आउट हो रहे हैं। अभी जिस एआरओ के जो रिजल्ट हैं वो आउट हो गए हैं, मैं उनके बारे में अभी बात करूंगा। और जो आपने उम्मीद लगा रखी थी या हमने उम्मीद लगा रखी थी या सभी ने उम्मीद लगा रखी थी वैकेंसियों की, उससे काफी कम वैकेंसियां आई हैं। किसी एआरओ के अंदर तो जितनी उम्मीद लगा रखी थी उससे आधी ही वैकेंसी आई हैं। जो इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडे चल रहे थे 50,000 हैं, 50,000 से ऊपर हैं, लेकिन आज जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से आपकी वैकेंसियां काफी कम आने वाली हैं। इससे युवाओं की काफी चिंताएं बढ़ गई हैं और सभी बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो काफी टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसके अंदर कितनी वैकेंसियां लगभग आनी थी और कितनी वैकेंसियां अब आई हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। तो अभी आपको ये देखना है किस किस का रिजल्ट आ गया है। लखनऊ जेडआरओ के अंदर जो एआरओ है उनका, अंबाला जो जेडआरओ है उनके अंदर जो एआरओ है उनका, और उनकी कितनी वैकेंसी आने की संभावना थी और कितनी कम आई, अभी आप इसको देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं रोहतक की। रोहतक की जो वैकेंसियां हैं वो लगभग 300 के लगभग जो वैकेंसियां थी वो आने की पूरी संभावना थी, लेकिन यहां पर 216 ही वैकेंसी आई है टोटल। इसमें 193 जीडी की हैं, 17 टेक्निकल की हैं, 6 ट्रेडमैन की हैं, यानी कि यहां लगभग 100 वैकेंसियां कम। दूसरा एआरओ हिसार के अंदर लगभग 300 ही हमने वैकेंसियां बताई थी, यहाँ 290, 37 और टोटल 341 वैकेंसियां, जिसके अंदर 37 टेक्निकल हैं और 14 ट्रेडमैन है। और इसके अंदर एनए के 2 बच्चे लगे हैं, जबकि रोहतक में एनए का एक भी नहीं है। रोहतक में एनए का कोई भी बच्चा नहीं लगा है। एआरओ पालमपुर के अंदर 625 वैकेंसी जीडी की आई है, टेक्निकल की 6 आई है और ट्रेडमैन की 4, 635 वैकेंसी आई है। यहां पर जो वैकेंसियां हैं वो लगभग 10 गुना के लगभग आई है। जो 10 का रेशियो है, 10 गुना का, उस रेशियो के हिसाब से यहां पर वैकेंसियां आई हैं 625। यहां लगभग वैकेंसियां ठीक ठाक हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी वैकेंसी पालमपुर के अंदर भी नहीं आई है। उसके बाद एआरओ आगरा, यहां पर एक चीज और देखो, एनए के अंदर मंडी में 1 वैकेंसी आई है और 7 वैकेंसी, ओहो, एनए की चरखी दादरी के अंदर 7 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अब की बार ये ध्यान रखना, दादरी के अंदर अब की बार भी जीडी की वैकेंसी ठीक आएंगी, लगभग 500 वैकेंसी यहां फिर आएंगी दादरी के अंदर। देखो यहां एनए की वैकेंसी भी अच्छी खासी है। इसके अंदर जितने भी अंबाला जेडआरओ है, मंडी को छोड़ के, यानी कि जो क्या नाम है शिमला है, इनके काफी जो एआरओ, इनके अंदर एनए की कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद एआरओ आगरा के अंदर 1000 वैकेंसी के लगभग या 900 के लगभग वैकेंसी की पूरी उम्मीद युवाओं की भी थी, हमें भी थी, सभी को थी, लेकिन यहाँ के ऊपर 653 ही वैकेंसी आई है, जो कि बहुत कम वैकेंसी है। यहाँ पर 67 वैकेंसी टेक्निकल की है, 63 ट्रेडमैन की। यहाँ कुछ भरने का काम किया थोड़ा सा, टोटल ये 783 वैकेंसी होगी। बाकी जो उम्मीद थी उससे काफी कम। अल्मोड़ा की ठीक वैकेंसी है, 617 वैकेंसी है यहाँ पर, 14 ट्रेडमैन उसकी टेक्निकल की है, 20 ट्रेडमैन, 651 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर लगभग वैकेंसियां कुल मिला के ठीक है। अमेठी बहुत कम वैकेंसियां, बहुत कम, यानी कि लगभग 700 के लगभग वैकेंसियों की उम्मीद थी यहाँ पर जीडी की, लेकिन यहाँ 420 ही वैकेंसी आई हैं। और उसके बाद ट्रेडमैन टेक्निकल अच्छी वैकेंसी 93 और ट्रेडमैन की बहुत अच्छी वैकेंसी 115, यानी यहाँ भरपाई करने की पूरी कोशिश हो रही है। 638 वैकेंसी, यानी टेक्निकल और ट्रेडमैन को मिला के 638 कुछ भरपाई करने की कोशिश की गई है। उसके बाद एआरओ वाराणसी 530 वैकेंसी, यहां भी जो उम्मीद थी उससे कम वैकेंसियां हैं। उसके बाद टेक्निकल की 49 और ट्रेडमैन की 14, टोटल 583 वैकेंसियां हैं। और इन एआरओ का जो रिजल्ट आ चुका है, आप अपनी आर्मी की वेबसाइट है उसके ऊपर, ज्वाइनिंग इन आर्मी, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। आप सीधा फाइनल रिजल्ट आर्मी खोलो, फाइनल रिजल्ट आर्मी आपका सीधा खुलेगा और उसके अंदर आप चेक करो। ये वाराणसी का बीच में आया हुआ है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। वाराणसी का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद आगरा का आ चुका है, अमेठी का आ चुका है, अल्मोड़ा का आ चुका है, आप उसको चेक करो।
बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था, वैकेंसियां कम आ रही हैं। जिस हिसाब से आप उम्मीद लगा के बैठे हो उस हिसाब से वैकेंसियां नहीं आ रही। तो इसमें युवाओं की जो दिलों की धड़कन है वो बढ़ चुकी हैं। अभी देखते हैं और रिजल्ट आने की संभावना है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी आपने अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।